आप रजूड़ दोस्त लग की कारण है अब रजूड़ क्या दोड़ कान जब पूरी कजोई है को मतलब दोण को रही है सही है। मौजूद हूँ आप सभी के बीच में। किसी भी समाज में जब तरक्की आती है, आधुनिकता आती है, तो उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति और उनकी जो कला होती है, वो विलुप्त होती रहती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ पाडर की, तो पाडर की भी अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक कला है और अपनी एक सभ्यता है। उसको संजोने का काम और उसको पुनर्जीवित करने का काम अगर पाडर में कोई कर रहा है, तो है पाडरी लोक कला मंच। आज हम उनके ऑफिस में मौजूद है और उन्होंने एक यहाँ पर पहाड़ी लोक कला मंच के तहत एक वर्कशॉप रखी है। उनसे बात करेंगे क्या उद्देश्य है, किस तरह से पहाड़ी लोक कला मंच का जो है गठन हुआ और किस उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपसे जानना चाहते हैं कि पहाड़ी लोक कला मंच नाम से स्पष्ट होता है कि क्या उद्देश्य है जी। फिर भी आपसे जानना चाहिए कि क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए राजेश जी, उद्देश्य तो आप समझते हैं कि हर किसी की जो भी संस्कृति है अगर उसका हम ख्याल ना करें तो जो भी हमारा कल्चर जो है वो ऐसे भी लुप्त हो रहा है, क्योंकि हमारी पहाड़ी भाषा जैसे पहाड़ी भाषा में मैं कहता हूँ कि 60% अभी बची है, 40% तो लुप्त हो चुकी है। उसके अलावा हमारा खान पान है, रहन सहन है, हमारी रीति रिवाज जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो कहीं ना कहीं उनको जो है हम भूलते जा रहे हैं। हमारी जो नई जनरेशन है उनको इसका इल्म बहुत कम है। तो मैं कहता हूँ इस पीढ़ी का, खासकर जो हमारी जनरेशन, जो हमने कुछ अपने बुजुर्गों से सीखा है या उनसे सुना है, तो वहाँ से हमें ये थोड़ा अनुभव हुआ है या एहसास हुआ है कि इस कल्चर को अगर जब तक ना हम इस पर ध्यान दें, इसको प्रिजर्व ना करें, तो हम आने वाले समय में जो है हमारी पहचान मिट जाएगी। तो इसके लिए हमने अपनी पहाड़ी लोक कला मंच का एक गठन किया हुआ है। इस को हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, क्योंकि एक सोसाइटी जो है ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इस सोसाइटी में आजकल जो हमारे बहुत बुद्धिजीवी लोग जो हैं काम कर रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखे कि हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है। पार्डर को अगर हम पार्डरी समझते हैं तो पार्डर का आइडेंटिफिकेशन यही है कि हमारा ड्रेस, हमारी बोली, हमारा खान पान जो है, ये सारी चीज़ें जब अगर हम जिंदा रखेंगे तो हम पार्डरी। अदरवाइज जो हम ड्रेस भी नए किस्म के लगा रहे हैं, मकान हमारे चेंज हो रहे हैं, खान पान हमारा चेंज हो रहा है, तो इसके अलावा भाषा में भी बहुत बड़े काफ़ी जो है बदलाव आया है। हमारे जो नए लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, सीखें इंग्लिश और हिंदी आप सीखें, लेकिन अपनी जो हमारी पहचान है, जो जहाँ से हमारा वजूद है, उसको ज़िंदा रखने के लिए अपने घर में अपने बच्चों के साथ जो है पहाड़ी बोली बोलें और उनको जो है बचपन से ही सिखाएं, क्योंकि इसको प्रोनाउन से जो भाषा का जो एक लय होती है, उस लय को जो है बचपन से अगर ना सीखा जाए तो बाद में मुश्किल हो। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि बच्चे अगर छोटे होते तो हम माता पिता जो उनके साथ हिंदी में ज़्यादातर बात करते हैं जी। तो कहीं कहीं आपका ये भी उद्देश्य है कि जब हम घरों में अपने बच्चों से बात करते हैं तो प्राथमिकता अपनी भाषा को दें, भाषा को, क्योंकि बाद में जो है अगर कोई सीखेगा अगर जवान होने के बाद तो, लेकिन वो जो है वो जो ओरिजिनल चीज़ है वो नहीं आएगी। उसके अलावा जो हमारे कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं इस सोसाइटी को अभी जो चला रहे हैं, अभी लिटरेचर पर काम हो रहा है। उसके अलावा हम चाहते हैं, जैसे आज हमारी वर्कशॉप जो चली है, इस वर्कशॉप में हमने पहला स्टार्ट तो हमने दिया है कि पहाड़ी टोपी जो है, पहाड़ी टोपी पूरे जम्मू कश्मीर में या कहीं भी जो भी खासकर जो है पहाड़ी रीजन जो है वहाँ पर ये कल्चर मैक्सिमम मिलता जुलता कल्चर है, लेकिन हमारी पहाड़ की टोपी जो है वो यूनिक, क्योंकि पूरे भारत में हमने कहीं ना कहीं प्रोग्राम दिए हैं। उन प्रोग्रामों में हमने देखा है कि हमारी टोपी जो है उसकी अलग एक पहचान है वो, क्योंकि हैंडमेड है। दूसरी बात है इसका डिज़ाइन भी हमारा अपना है और उसके लिए मैं अपने जो है गुलाम कायदर साहब जो है, हमारे हमाल साहब जो हैं, इन्होंने इस हुनर को जिंदा रखा है, इनके बहुत बड़े आभारी हैं और हमारी कोशिश है कि इस हुनर को हम लोग नहीं होने देंगे। आने वाले हमारी जो नई जनरेशन है इनको सिखाते रहेंगे और इस कल्चर को जिंदा रखें। जो टोपी आपने बताई पहले तो इसका पार्टी नाम आप बता दें। टूट टूट लाठ लाठ टूट लाठ है टूट तो लाठ है टूट। इसके अलावा जो आपने दूसरा ये टोकरी बनाने का काम, टोकरी या सच पार्टी पे छोड़ो बन जाना सच किसकी ऐसे है आजकल एक लग तो गवर्नमेंट बोल रही हो रही कि जो गवर्नमेंट का एक खास मिशन है कि प्लास्टिक से दूर रहें, तो लेकिन हमारे घर में मैक्सिमम चीज़ें जो है, हमारी टोकरी भी प्लास्टिक है, हमारे बर्तन आजकल जो भी हमारे को रखने की कोई भी चीज़ रखने का जो हमारे पास जो पोट है उसको जो है प्लास्टिक का बनाया हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो हैंडमेड चीज़ है और एक क्राफ्ट जो है ये
दुनिया जो है से आप कश्मीर के क्राफ्ट को देखें वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ऐसे ही हमारे पार्डर में कुछ ऐसे जो हुनरमंद थे जिन्होंने इन चीज़ों को जो है सीखा है और पहले हमारे बुजुर्गों ने बनाकर हम तक भेजा है, जो अभी तक हमारे सामने रखा है। तो मैं कहता हूँ इसको ज़िंदा रखें और इसको जो है इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो है सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारे जो है इसमें जो हमारा हुनर ज़िंदा भी रहेगा और आने वाले समय में जो काम करने वाले हैं उनके लिए जो रोज़ी रोटी का साधन बने। जी हाँ, आपको बता दूँ कि सरकारी विभाग एक हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट भी चलता है जो ऐसे कामों को जो है कहीं न कहीं प्रमोट करता है। लेकिन पार्टी लोक कला मंच कहीं न कहीं एक स्टेप उनसे आगे बढ़कर जो इस काम को कर रहे हैं। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग ये बना रहे हैं, जी। क्या आप लोगों ने इसको आगे मार्केटिंग का कोई व्यवस्था कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ ऐसा किया है कि देखिए कल को इसको कमर्शियल बेस पर जो है आगे जी मार्केट सर। किया जाए, ऐसा कुछ काम चल रहा है? देखिए सर, हमारी जो लोक कला मंच का मेन मकसद जो है, सबसे पहले तो हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों ने हम तक पहुंचाया, हमारी कोशिश है कि हम इसके आगे जो है 1% भी इसको गायब ना होने दें। किसी भी, चाहे भाषा है, चाहे कोई टैलेंट है, चाहे कोई हुनर है, तो इसको इसके आगे गायब, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो हमसे छूट गया या हमारे बुजुर्गों से छूट गया, उनकी कुछ मजबूरियां थी। ना उनके पास टेक्नोलॉजी, ना उनके पास कोई रिकॉर्डिंग का साधन था, ना लिखे पढ़े थे, ना वो लिख पढ़ कर हमें कोई किताब के शक्ल में हमारे पास देते। वो अनपढ़ लोग थे, उन्होंने जो भी सिखाया वो ऐसे ज़ुबानें अपने बच्चों को सिखाते गए, यहाँ तक पहुँचे। अगर आज भी हम इसको अगर लुप्त कर दें, तो मैं कहता हूँ सबसे बहुत बड़ा जो है गुनाहगार यही जनरेशन होगी, क्योंकि इसके पास सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अगर वो अपने कल्चर पे ध्यान नहीं देगी, तो आने वाले समय में जो है ना हमारी भाषा रहेगी, ना हमारे ये जो चीज़ें हैं, जो हुनर हैं, ये हुनर रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि पहले तो हमें इसको प्रिज़र्व करना है, इसके बाद प्रमोट करने के लिए तो बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारा काम है कि इसको प्रमोट भी करना है। इसके बाद जो जो कि हमारे जो ज्योति है, पूली जो जिसको हम पूले बोलते हैं, तो इस पूले का जो है पहले तो इस्तेमाल हम सिर्फ इसको जो है पाँव में लगाने के लिए रखते थे, काम के लिए लगा। लेकिन आज जो है ये एक इतनी पवित्र ज्योति है, इसको पूजा के रूम में भी आप रख सकते हैं। तो अगर वैसे कोई क्वालिटी अगर उसमें हम लाएँ, तो उस क्वालिटी को अगर हम मार्केटिंग करें उसका, तो मैं कहता हूँ कि हर कोई जो धार्मिक लोग हैं, अपने घर में जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में क्योंकि इस्तेमाल, मंदिरों में इस्तेमाल मंदिरों हो में, सकता है। अपने घर में, अपने जहाँ भी वो पूजा पाठ करते हैं, तो घास की जूती का इस्तेमाल वो वहाँ सर भी। कहीं न कहीं जो पुरानी ये जो चीज़ें हैं, ये विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि इसमें एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है और दाम कम मिलते हैं। जी, तो जब तक इन लोगों को उस चीज़ का एक अच्छा दाम ना मिले, जी, तो जी, तब तक कहीं न कहीं इसको आप संजोए रखना जो है ये असंभव है। और ख़ासकर आज की युवा पीढ़ी, जी, जिसको आज आप मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, जी, क्योंकि जी। विकास के दौर में और आज के इस ज़माने के उसमें, तो क्या लगता है कि जो उद्देश्य पार्टी देखिए, लोक कला मंच देख रहा है, वो पूर्ण हो भी सकता है? नहीं पूर्ण होगा, ये हमें पूरा विश्वास है कि पूरा होगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर आप देखें कि जैसे कुल्लू का शाल, जैसे हमारे लोग जो हैं आजकल सारा जो भी है हमारे कंबल जो है या कुछ है, ये सारे मार्केट से जो रेडीमेड आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आज जितने भी पढ़े लिखे या जो भी लोग जान गए हैं कि इसका जो है फायदा कितना है, नुकसान कितना है, तो वो फिर घूम फिर के आ गए हैं वापस, क्योंकि अपना हाथ का जो ऊन का बना हुआ कंबल है, वो जो है हमारे सेहत के लिए भी फिट है। और उसमें जो हमारे आप कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा जो कमर्शियल इनको अभी बेनिफिट नहीं हुआ है, तो जब बनेगा, एक इसमें टाइम लगेगा, मैंने आपको बताया कि ऐसे रातों रात तो कोई ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन समय आएगा कि इसका जो है हर किसी को ज़रूरत होगी, और जब ज़रूरत होगी तब इनके लिए जो है रोटी का साधन बनेगा। तो जैसे रस्सी है, तो आप पूरे मार्केट में देखें इतनी मतलब सारी डिज़ाइन की प्लास्टिक की रस्सियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उन रस्सियों में और हमारे पार्ट की रस्सी में जो है ज़मीन आसमान का फर्क है। ये तो ये जब आप बोझ उठाते हैं ये छूटती नहीं है। दूसरी बात इतनी टिकाऊ है, इतनी मतलब ये है, नर्म भी होती है कि जिससे जो है आदमी आसानी से काम कर सकता है। कहीं न कहीं आप इसको उस लेवल पर लेके जाएँगे ये कि हमारी लोगों को, कोशिश मेहनत करने वालों को उसका उचित दाम भी मिले। मिलेगा। तब जाके ये ये कहीं तो उद्देश्य जो है वो पूरा जी होगा। सर। जी हाँ, आप सभी को बता दूँ कि एक अच्छी पहल है पार्टी लोक कला मंच की, और हमेशा ये कहा जाता है कि अच्छी चीज़ को हमेशा समय लगता है। मैं आप सभी से जो है चाहूँगा कि पार्टी लोक कला मंच के साथ जो है कहीं न कहीं के जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए अपना भी सहयोग ज़रूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।